अच्छा अच्छा, ठीक है देख के बच्चों, सेलेक्ट कर लो, पटी बगल से सही से लग रहा है लेट्स कंटिन्यू अगेन। सही है, चलो लगे रहो काम। तो सेलेक्ट कर दीजिए। आप लोगों को बच्चों जो प्रोजेक्ट मिला है और रिपोर्ट फाइल मिली है, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपको 10 पेजेस मिले हैं, क्रिएट द फॉलोइंग वेब पेजेस 1 to 10 फॉर रिपोर्ट फाइल, और ये 15 मार्क्स के। ठीक है, अगर किसी को भी क्वेरी हो तो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप चैट पे मैसेज कर सकता है। मैंने गूगल मीट का चैट बॉक्स ऑफ किया हुआ है बच्चों, उस पर आप मैसेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो क्रिएट बेसिक वेब स्ट्रक्चर, इस तरीके से बच्चों हम देखें तो हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर इनके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और 9 10, तो ये 10 आपको क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए एक सिंगल वेब पेज बनेगा जो रिपोर्ट फाइल है बच्चों। ठीक है, और कैसे बनाएंगे वो समझ लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, एक फोल्डर बना लीजिए अपना किसी भी लोकेशन पर। ठीक है, और इस पर इसको नाम दे दीजिए प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। इस फोल्डर को बनाने के बाद यहाँ पर आप दो फोल्डर बनाइए। वन इज रिपोर्ट फाइल, रिपोर्ट फाइल, और बच्चों यहाँ पर आपका नाम आपने देना है। ठीक है, जैसे मैं किसी एक 10th के बच्चे का नाम यहाँ पर ले लेता हूँ। आपने ध्यान रखना है बच्चों कि इसी फॉर्मेट में आपने ये मुझे सबमिट करके देनी है फाइल, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। हम पूरे स्टेप की यहाँ पर बात करेंगे, तो आपने किस तरीके से करना है वो समझ लीजिए। ओके ओके ओके, जैसे 10A का जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका नाम है आशीष सिंह। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रिपोर्ट फाइल, आशी AASHI और _SINGH सिंह _10 _A। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट फाइल का फोल्डर सेव करेंगे। ठीक है, दूसरा एक फोल्डर आप बनाएंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, रिपोर्ट फाइल और प्रोजेक्ट दो ही है हमारे पास, दूसरा है हमारा रिपोर्ट फाइल, फिर है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट _ और क्योंकि मैं इसी पर्सन के नाम से बना रहा हूँ, आशीष सिंह के नाम से, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगा आशीष सिंह 10th A। ठीक है, तो आपने मैंने बताइए, देखिए क्या किया। सबसे पहले एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पर या जहाँ पर भी आपको ठीक लगे, प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क बनाने के बाद फिर मैंने उसके अंदर दो फोल्डर बनाए। एक है प्रोजेक्ट _ जो बच्चों आपका नाम स्कूल में रजिस्टर्ड है उसी नाम से आप बनाएंगे, तो मैंने लिखा प्रोजेक्ट _ आशी, और अगर सरनेम भी है तो _सिंह _10th _ A। अगर आप 10th B से बिलोंग करते हैं तो ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा लास्ट में। सी से बिलोंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 10th C आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल बच्चे के लिए हर किसी को ये प्रैक्टिकल फोल्डर बनाना है। ठीक, अब बात करते हैं पहले रिपोर्ट फाइल की बच्चों, है ना। तो आप चीज़ें ध्यान रखें, रिपोर्ट फाइल में बच्चों यूज होने वाली जितनी भी इमेजेस हैं, मान लेते हैं पहला है क्रिएट ए वेब पेज विद ए टाइटल माई फर्स्ट पेज, इन बॉडी एड हेडिंग 1 वेलकम टू माई वेब पेज एंड ए पैराग्राफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, यूज BR फॉर लाइन ब्रेक एंड HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपने यूज़ करनी है। और क्योंकि ये रिपोर्ट फाइल का पहला क्वेश्चन है ना, तो इसको हम किस नाम से सेव करेंगे, यहाँ पर कैसे सेव करेंगे। देखो, अब इसको हम, आप सभी ने VS कोड आपको आता है तो VS कोड से आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली नोटपैड से भी कर सकते हैं। तो VS कोड में कैसे ओपन करेंगे, VS कोड ओपन किया हमने, करेक्ट। VS कोड ओपन करने के बाद वी गो टू द फाइल,
ओपन फोल्डर, और हमने फोल्डर कहाँ पे बनाया हुआ है, हमने फोल्डर बनाया हुआ है बच्चों डेस्कटॉप पर। वी गो टू द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाने के बाद प्रैक्टिकल वर्क नाम का जो फोल्डर है इसे हमने ओपन कर लिया। ठीक है, जैसे बच्चों हम प्रैक्टिकल वर्क नाम का फोल्डर ओपन करेंगे तो ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, और हमारे दोनों ही फोल्डर जो इसके अंदर थे, एक था प्रोजेक्ट के नाम से, एक था रिपोर्ट फाइल के नाम से। तो हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट फाइल की। तो बच्चों रिपोर्ट फाइल के अंदर हम पहला फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल हम बनाएंगे, और उसका नाम लिखेंगे PROGRAM, प्रोग्राम_1। ठीक है, क्या नाम रखेंगे, प्रोग्राम_1। फिर अगर हम दूसरा कोड बनाएंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे, प्रोग्राम_2। देखो यहीं पे मुझे दूसरी फाइल बनानी है तो मैंने इसको क्लिक किया, और यहीं पे हमने दूसरी फाइल बना ली, क्या, प्रोग्राम प्रोग्राम_2। ठीक है, इस तरीके से 10 मेरी रिपोर्ट फाइल बन जाएंगी, है ना, 10 प्रोग्राम्स उसमें है, 10 बन जाएंगे। तो पहला प्रोग्राम मैंने किया, और ओके, वन मिस्टेक, मैंने इसको .html नहीं दिया, रीनेम program1.html, ऐसे ही 2 के अंदर भी .html। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम 1 की बात कर रहा हूँ, और ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया, और इसमें कहा गया है कि राइट क्रिएट ए वेब पेज विद ए टाइटल। तो टाइटल ये है हमारा, इसको मैं उठा के वहीं रख देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पर कॉपी। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि एक हेडिंग दो, इन द बॉडी एड ए हेडिंग वेलकम टू माय वेब पेज। तो ये मेरी हेडिंग है, वेलकम टू माय वेब पेज। मैंने लिखा यहाँ पर H1 और वेलकम टू माय वेब पेज। ठीक है, फिर कहा कि एक पैराग्राफ देना, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे फिलहाल डमी कंटेंट रख रहा हूँ। ठीक है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए 2 4 5 लाइन आपके बारे में यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि यूज़ BR लाइन एंड ब्रेक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर आप मल्टीपल लाइंस का यूज़ कर रहे हो, जैसे एक पैराग्राफ है, इसके बाद मान लेते हैं कि इसी में मैं इसको न्यू लाइन से चाहता हूँ, है ना, और एक और मैं कंटेंट ले रहा हूँ इसी में ना, यहाँ पे फिर से सेम कंटेंट ले रहा हूँ, सैम्पल कंटेंट। तो मैं ही चाहता हूँ, अभी ये कुछ ऐसे आएगा, अगर हम वेब पेज रन करें तो कैसे आएगा ये, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे आएगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि दोबारा जहाँ से लॉरेम स्टार्ट हो रहा है, मीनिंग यहाँ से मेरा न्यू लाइन आ जाए, है ना। तो कैसे करेंगे, यू नो वेरी वेल। तो मैंने फिर से यहाँ पे क्या दे दिया, BR टैग दे दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि BR टैग का यूज़ करना है। यूज़ BR फॉर लाइन ब्रेक एंड HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ पैराग्राफ आई यूज़ माई HR। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। ठीक है, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कलर नहीं कहा गया है, या आपने कोई कलर इसके लिए डिफाइन करना है, आप चाहो तो इसके लिए कलर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आइदर बाय यूजिंग CSS और आइदर बाय सिंपल। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ HR, और कलर यहाँ पर दे देता हूँ, मान लेता हूँ मैं रेड। ठीक है, तो वेब पेज पर देखते हैं। ओके, कलर रेड नहीं आया इसका, कलर कॉलन नहीं, कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, रेड कलर आ गया। तो हमने CSS का नहीं यूज़ कर रहे हम लोग, हम बिना CSS के हमारा काम हो जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको विड्थ भी दे देते हैं, हालांकि गिवन नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट प्रॉपरली मैंने इसको दे दिया 5। ओके, लेट्स सी। तो विद WIDT, ओके सॉरी, इसको विड्थ नहीं, हम इसको देंगे हाइट। विड्थ से तो हम हॉरिजॉन्टली चेंज कर पाते हैं, हमें वर्टिकली इसकी थिकनेस को बढ़ाना है। ठीक है, तो 5 दिया, थोड़ा सा और दे देते हैं 10, सो वी कैन फाइंड द डिफरेंस। नो, हाइट नहीं, द राइट इज साइज।
माई मिस्टेक या साइज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टेक्निकली तो हमारा ये पेज हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपके फोल्डर के अंदर ऐसे प्रोग्राम 1, तो ये प्रोग्राम 1 हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। ऐसे फिर हमें प्रोग्राम 2 करना है, create a web page using list to display information, create an order list with item html csn, create an order list with item first second third, use the type attribute to display the order list in the roman numbers, ठीक है। तो ये आप लोग बना लेंगे आराम से, मैंने सिर्फ एक सैंपल आपको करके बताया है कि किस तरीके से आप रिपोर्ट फाइल का पेज बनाएं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि आपको ये कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ये है प्रोजेक्ट आपके, और आपको प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट्स हैं। 5 में से कोई भी एक आपने करना है, कोई भी एक। ध्यान रखिए रिपोर्ट के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, 10 के 10 करने हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आपने कोई भी एक करना है। तो पहला है, इनके इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है कि होम पेज आपको बनाना है, अबाउट मी बनाना है, स्किल्स पेज का बनाना है और कॉन्टैक्ट पेज बनाना है। तो यू नीड टू क्रिएट मल्टीपल पेजेस इन सिंगल प्रोजेक्ट। और यहाँ पे बच्चों इमेजेस का यूज़ हो सकता है, रिपोर्ट फाइल में भी कहीं इमेजेस का यूज़ हो सकता है। तो आपने करना क्या है कि जितनी भी इमेजेस बच्चों इस रिपोर्ट फाइल के अंदर यूज़ होनी है तो आपको इसी फोल्डर में रखनी है, इसी फोल्डर के अंदर। जितनी भी इमेजेस आपकी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होनी है आपने इसी फोल्डर के अंदर रखनी है, इसके बाहर आप नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने ये बताया मैंने आपको कि रिपोर्ट फाइल का फोल्डर क्या बनेगा, प्रोजेक्ट फाइल का फोल्डर कैसे बनेगा, राइट। आपके नाम के साथ आपका क्लास एंड सेक्शन आएगा, ठीक है। ये करने के बाद जब आपने बच्चों मुझे शेयर करना है तो कैसे करना है, ध्यान रखिए। ये दोनों चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेटा है, इमेजेस हैं, वो सब इन प्रोजेक्ट या रिपोर्ट फाइल फोल्डर के अंदर होंगी। आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और शो मोर में जाके सेंड टू कर देना है बच्चों कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। क्या करना है, कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा नाम आपका प्रोजेक्ट के नाम से आएगा, लेकिन आपने इसको रीनेम करके इसको बस अपने नाम से रहने देना है। क्या कर देना है, आशीष सिंह 10th A। और आप देखेंगे बच्चों ये थोड़ा जिप्ड है फोल्डर ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये ऐसे करके जिप्ड फोल्डर। जिप्ड फोल्डर में क्या होगा कि ये दोनों फोल्डर आपके इसके अंदर आ जाएंगे। एंड फाइनली आपने सेंड कौन सा करना है, ये वाला, ठीक है। अब ये सेंड कहाँ करना है वो समझ लो एक बार। ये आपका जब फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आपने शेयर करना है। कैसे करना है समझो, मैं अपनी ईमेल आईडी से आपको करके दिखाता हूँ कि मैं अपनी ईमेल आईडी पे गया, तो मैं अपनी ईमेल आईडी पे गया, मैंने कंपोज किया। कंपोज करने के बाद बच्चों जो ईमेल आईडी मैंने आपको दी है ये आपने रखना है। और सब्जेक्ट लाइन क्या डालनी है वो बहुत ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट लाइन आपको डालनी है प्रैक्टिकल वर्क CA 165, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क CA 165 ये डाल दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे क्या डालना है, नेम, अपना नेम डालना है। और नेम में डाल देना है, जैसे मैं जिस बच्चे की भी है ASHI आशीष सिंह, क्लास एंड सेक्शन आपने लिखना है यहाँ पे हेडिंग ऐसे, और अपना क्लास एंड सेक्शन आप लिख देंगे क्लास 10th A, ठीक है। यूज़ दिस इंफॉर्मेशन आइडेंटिकल, इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड और क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ADMISSION एडमिशन नंबर, और एडमिशन नंबर आपने यहीं पे लिख देना है। तो आशी का एडमिशन नंबर है 4233, ठीक है। ये 3 चीज़ें। और यहाँ पे अब अटैचमेंट पे जाएंगे। अटैचमेंट पे जाने के बाद जहाँ पर भी आपने वो फाइल सेव की है, प्रैक्टिकल वर्क ओपन करेंगे तो किस नाम से थी, जो जिप्ड फोल्डर है उसको बच्चों अपलोड कर देंगे। अब जैसे बच्चों ये जिप्ड फोल्डर आप अपलोड करेंगे तो जिप्ड के अंदर मेरे पास रिपोर्ट फाइल भी आ गई है और मेरे पास प्रोजेक्ट भी आ गया, राइट। और इसको कर देंगे सेंड, है ना। जैसे आप सेंड करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा मैसेज सेंड। और ये बच्चों CBSE का ऑफिशियल ईमेल है, इस पर आपको ये एक्सेस हमें मिल जाएगा। किस नाम से था, अभी आया नहीं मेल। चलिए कोई बात नहीं, मेल आ ही जाएगा, कोई इशू नहीं है।
ऐसा तो नहीं स्पैम में चला गया हो, ऐसा हो सकता है। मोर, शायद स्पैम में चला गया था मैसेज, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मुझे ये मिल जाएगा, तो मैंने कर दिया रिपोर्ट नॉट स्पैम। ये खैर हमारा और सीबीएसई का पार्ट है, आपने इस तरीके से यहाँ भेज देना है, इस तरीके से आपकी डिटेल हमें मिल जाएगी विद प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दिस इज सिंपल बेसिक इंस्ट्रक्शंस कि आपने कैसे सबमिट करना है। एंड और जो आपकी लास्ट डेट है इसको सबमिट करने के लिए वो है बच्चों 30 नवंबर, 30 नवंबर 11:59 तक आप पीएम तक आप हमें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये जो ईमेल आईडी मैंने दी है आप लोगों को, जो कि मैं आपको भी शेयर भी कर दूंगा, दैट इज ओनली फॉर 10th ए स्टूडेंट्स, है ना। 10th बी और सी के लिए जो आपके सब्जेक्ट टीचर है वो आपको अपनी ईमेल आईडी शेयर करेंगे जहां पर आपको अपना प्रैक्टिकल वर्क शेयर करना है। रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर 10th ए, दिस ईमेल आईडी। सभी लोगों को प्रोजेक्ट गाइडलाइन सेम फॉलो करनी है, लेकिन शेयर करने के लिए आपको हिमानी मैम या मोहित सर आपको अपनी ईमेल आईडी शेयर करेंगे जहां पर आपको इसी फॉर्मेट में अपना प्रैक्टिकल वर्क शेयर करना है, ठीक है। नाउ इफ एनीवन हैव क्वेरी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पर, और अगर कोई डाउट नहीं है सो दैट्स ओके। जो ये रिकॉर्डिंग का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा से ये रिकॉर्डिंग देख सकता है और अपने कंसर्न टीचर से डिस्कस भी कर सकता है। अगर आपके कंसर्न टीचर हिमानी मैम है या मोहित सर है या मैं हूँ, तो अपने कंसर्न टीचर से किसी भी डाउट के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, ऑन कॉल, ऑन फोन, ऑन व्हाट्सएप, एज यू फील कंफर्टेबल। ओके, so this is all about the project guidelines and how you to need to submit the project, ठीक है। That's all about from my side. Thank you.